गुड आफ्टरनून। बोलिए। मैंने आपके वहाँ से कॉस्ट और अकाउंट भी परचेस किया था सर। वो क्लास भी मुझे खत्म हो चुकी है और अभी मैं एफएम कर रही हूँ। एफएम का क्लास चल रहा है। तो सर मेरी क्वेरी ये है कि मतलब मैं एक पूरा मतलब प्योर बंगाली फैमिली से हूँ और बंगाली मीडियम से ही पढ़ी लिखी हूँ। तो जब बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैं आई थी इस मतलब इस फील्ड में मुझे बंगाली बहुत कम दिखा था सर। और अभी जैसे कि इंस्टीट्यूट मैथ वगैरह आया तो मैं तो मतलब बिल्कुल घबरा गई थी कि इतने सारे, हाँ इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से समझ भी जाती हूँ, बोलने में कभी कभार थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जब इतने सारे मटेरियल्स देखे ना सर, मतलब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हम बिल्कुल चौंक गए सर। तो सर कैसे मतलब इस डर से ओवरकम करे कि बाकी सब तो बहुत इजीली ये लोग बोल भी लेगा लिख भी लेगा, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस डर से कैसे ओवरकम करे सर? गुड क्वेश्चन। सो देखो, डर डर आता है जब आप कोई चीज नहीं करते। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं फर्स्ट टाइम जब गाड़ी देखता था ना, गाड़ी किसी को ड्राइव करते हुए, तो मेरे को लगता था कि कोई गाड़ी कैसे चलाता है। ठीक है, फिर मैंने अपना पहला गाड़ी जब लिया, आपको पता है मेरे को उस दिन चलाना नहीं आता था। मैंने एक दोस्त को बोला गाड़ी चला के मेरे को लाके दे दो, तो शोरूम में गया, मेरा दोस्त चला के गाड़ी लाके मेरा घर पे रख दिया। एंड 1 मंथ क्या 2 मंथ्स तक गाड़ी ऐसे ही नया वाला पड़ा हुआ है। जी सर। ड्राइवर भी नहीं और खुद को चलाने में डर लग रहा है। नया गाड़ी है, टूट जाएगा, ठुक जाएगा। तो 2 महीना तक गाड़ी नया पड़ा हुआ, चलाया ही नहीं है। आता डर लग रहा है कि खराब लग जाएगा तो क्या होगा। तो क्या हुआ, मम्मी ने मोटिवेट किया कि तुम एक काम करो, रोज सुबह उबर से जाते हो, एक दिन उबर ड्राइवर को ही बुला लो और उसको बोलो 200 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा, तुमको आधा घंटा ड्राइविंग सिखाएगा। बोला आइडिया तो अच्छा है। तो आधा घंटा उसको पहले बुलाया, उसको 2 दिन उसको बोला तुम साथ चला, बगल में बैठो मैं चलाता हूँ। तो चलाया 2 दिन ठीक चला। तीसरा दिन उबर वाला को बोला बाय बाय, अब मैं अकेले जाऊंगा। ठीक है, चलाते चलाते लगा कुछ भी नहीं था। जब तक चलाते नहीं है ना तब तक लगता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन शाम को एकदम, अब हम सोचे कि मेरे को लग रहा आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कलकत्ता में आप जानते हैं बड़ा बाजार, मोस्ट क्राउडेड एरिया। मैं बोला अगर मैं यहाँ पे चला लिया तो आई विल कॉल माई सेल्फ अ ड्राइवर। तो बड़ा बाजार में घुस गया। बड़ा बाजार इज अ चैलेंजिंग प्लेस, और घुसते ही समझ में आ गया कितना बड़ा चैलेंज है। बट फिर भी मैं धीरे धीरे निकाल लिया। ठीक है, उस दिन से ड्राइविंग का डर खत्म हो गया। उसके बाद रोज गाड़ी 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 गाड़ी। उसके बाद उससे भी बड़ा गाड़ी भी ट्राई किया। कोई भी चलाने में डर नहीं लगता है। ठीक है, तो डर का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? पढ़ना पड़ेगा सर, प्रैक्टिस। फेस इट, फेस करना पड़ेगा। जिस चीज से डर लगता है उसको फेस करो। ठीक है, आज जो जो नहीं समझ में आएगा उसका क्वेरी बनाएगा। उस क्वेरी को हो सकता है अगला दिन सॉल्व हो जाएगा। उस क्वेरी को नोट करके हो सकता है अपना फ्रेंड्स ग्रुप में सॉल्व करेगा, हो सकता है अपने टीचर से पूछेगा। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको तो इतना अच्छा हिंदी आता है, आप तो हिंदी स्पीकिंग टीचर्स से पढ़ सक रहे हैं। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं ना। जी सर। आप तो इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं तो समझ में आएगा ही आपको सब कुछ। आपसे भी बहुत 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 कमजोर बच्चा लोग भी एग्जाम निकाल देता है। सोचो रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है, उसका लैंग्वेज में क्लासेस भी अवेलेबल नहीं है, उसको हिंदी भी नहीं समझ में आता है और उसको इंग्लिश भी नहीं समझ में आता है। वैसा बच्चा भी एग्जाम पास हो जाता है, एग्जेम्पशन लेके आता है। तो फेस करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि बैठे बैठे मैं डर से फ्री हो जाऊं फिर मैं पढ़ूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट थिंक अबाउट दैट।
एक दिन समझ में आएगा ना आपको लगेगा आज जो सबने पढ़ाया सब मुझे समझ में आया, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और बाकी सर आप जैसे पढ़ाते हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है सर, बस फिर लेकिन क्या टेंशन जैसे है। हम थ्योरी पढ़ने जाते हैं ना तभी लगता है कि क्या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े या पूरा बुक ही पढ़ ले, तो थ्योरी तो का भी आप कैसे क्लासेस ले पढ़ेंगे लीजिए, सर? थ्योरी का भी आप क्लासेस ले लीजिए ना। थ्योरी क्लासेस सर मतलब आप जो जो बोलते हैं ना जैसे कि कॉस्टिंग का बेसिक्स वो तो हमने आपसे ही पढ़ लिया सर, समझ में आ गया। मतलब और जो बाकी सब्जेक्ट्स है मैं मतलब वैसे ही थ्योरी, जैसे एफएम मुझे अभी समझ में नहीं आता कि एफएम मैं सम्स तो प्रैक्टिस कर लेती हूँ लेकिन जो थ्योरीज है वो कैसे सब क्लास में पढ़ाया जाएगा ना। अच्छा प्लीज। एवरीथिंग विल बी डन इन क्लास, उसके बाद आप पढ़ोगे, आपको जो बचा हुआ वो सब समझ में आ जाएगा। अभी सर जो मेरी मम्मी है वो ऑफिस जाती है तभी मतलब सर मेरा मतलब स्कूल फाइनल में 10th में 12th में बहुत अच्छा स्कोर था, तो मम्मी की जो ऑफिस कॉलीग्स है वो हमें बताती है कि तेरी बेटी पढ़ाई लिखा में तेरी ठीक है, लेकिन उसे अगर बचपन से इंग्लिश मीडियम में डाल देता तो अभी उसको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करना पड़ता था। लेकिन तब सर फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला ऐसा नहीं था, तो अभी थोड़ा सा डर लगता है। मम्मी मुझे बहुत मतलब वो मोटिवेट करती कि तुझे कुछ करना है ताकि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूं कि नहीं ये कुछ कर लिया जिंदगी में। होगा, ये मोटिवेशन है, इसी को दिमाग में रख के पढ़ाई करेंगे, इसी को मोटिवेशन बोलते हैं। ये तो आपका मम्मी आपको इतना अच्छे से दे ही रहा है, तो लगातार बस इसी को ध्यान रखिए। जब जब आउट ऑफ ट्रैक होंगे इसी चीज़ को आंख बंद करके ध्यान करिए और वापस मेहनत करिए। वो सोचने से आदमी पास नहीं होगा, आदमी जब मेहनत करेगा पढ़ेगा तब पास होगा। सर मैं चाहती हूँ कि दिसंबर में ग्रुप 1 का एग्जाम दूं, तो अभी तो दोनों पेपर मैंने खत्म कर लिए है और 2 पेपर बाकी है, तो अगर मैं अगस्त से शुरू करूँ वो 2 पेपर पढ़ना तो क्या मैं दिसंबर तक दे पाऊंगी सर एग्जाम? देखो ऐसे नहीं कोई बता सकता है, आपका शुरू करने से एग्जाम दे पाएंगे ऐसा नहीं होता है, खत्म कब करेंगे उसके बाद बात है। अब आप शुरू कर लेंगे और एक दिन सोचते रहेंगे, एक दिन सो जाएंगे, एक दिन खेलने चल जाएंगे, तो उससे तो काम नहीं बनेगा ना। यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय सितंबर, ठीक है, मैक्सिमम बाय 15 अक्टूबर। 1.5 महीना से 2 महीना आपके पास रिवीजन पीरियड होना चाहिए। वो जब होगा तो आप रिवीजन में इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व करेंगे, रिवीजन में पास पेपर्स सॉल्व करेंगे, जो मॉक टेस्ट आएगा इंस्टीट्यूट का वो सब सॉल्व करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। ओके सर, और एक छोटा सा क्वेरी था कि सर ग्रुप 1 अगर मैंने पास कर लिया, ग्रुप 2 तो सर अगर मैं नेक्स्ट ईयर आई मीन 23 का दिसंबर में दिया तो क्या मुझे न्यू सिलेबस में देना पड़ेगा या ओल्ड सिलेबस में मैं दे सकती हूँ? अभी तो ओल्ड ही है, अभी न्यू आया कहाँ है? नहीं मैं जब 23 में दूंगी मतलब दिसंबर। अभी कहाँ मालूम है, अभी कुछ आया थोड़ी है न्यू सिलेबस का, अभी इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, जब आएगा तब सब पता चल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली सर मैं बहुत टेंस टू इस फील्ड का कोई मिलता भी नहीं है। ये सब आप है ना बेकार का टेंशन पाल रहे हैं, आपके पास टीचर्स हैं सारे, एसजीसी इंस्टीट्यूट है, आपको घबराने का बात ही नहीं है। सारे बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है, दूर का सोचते सोचते वो लोग पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा एग्जाम टर्म कब होगा, मैंने क्लास स्टार्ट किया है, मैं क्या करूँ, आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ। अभी सेंटर में पढ़ते पढ़ते उसको ये हो रहा है मेरे को तो आर्टिकलशिप कोई नहीं मिलेगा, मेरे आसपास कोई सीएमए वाला नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं बंगाली मीडियम से हूँ। तो ये सब बातें झूठ मूठ का मतलब एक रीजन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमको पढ़ाई नहीं करना पड़े, ठीक है। अगर आप ये सब बातें सारा पढ़ाई अप टू डेट रख के करते तो समझ में आता है, बट ये सब बातों से पढ़ाई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डेली रूटीन ऑफ स्टडी शुड नॉट गेट अफेक्टेड, तभी आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ के ये सब सोच रहे हैं और इसका आंसर खोजने निकल पड़े हैं तो आपका पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएगा और कॉन्फिडेंस मोरल सब डाउन हो जाएगा। ओके सर, चलो ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय।